Good morning, everybody. Today I am going to teach you about present continuous tense. This is our topic. आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे. लास्ट टाइम आई टोल्ड यू several parts of the sentences and today it is a part of present tense. आज का अपना जो टॉपिक है ये प्रेजेंट टेंस का ही एक पार्ट है. प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. तो आज का अपना जो टॉपिक है ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. नाउ वी सी हियर, एज आई सेड, जैसा कि हमने बताया कि यदि हम किसी टेंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ रिक्वायरमेंट. तो ये रिक्वायरमेंट है काइंड्स ऑफ टेंस, कि टेंस के प्रकार जान लेते हैं. ये 3 प्रकार के होते हैं. और ये कौन कौन से प्रकार होते हैं? यू नो वेरी वेल, ये आपको अच्छे से मालूम ही है. जस्ट गो थ्रू इट. हम इस पर एक नज़र डालते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट आई टोल्ड लास्ट टाइम, जैसा कि हम जानते हैं कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं. काइंड्स ऑफ टेंस, ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? यू नो वेरी वेल, आपको अच्छे से मालूम है. वी सी हियर प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस, भूतकाल, फ्यूचर टेंस, भविष्य काल. ये 3 काइंड्स होते हैं. हम एक एक करके सभी पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम प्रेजेंट टेंस पर बात करेंगे. प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं. इसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होंगे और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं. सो वी सी हियर, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ दिस. इस नोट को जानना आवश्यक है. इस नोट के अकॉर्डिंग टेंस के 4 प्रकार होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि 3 टेंस है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. 3 × 4 = 12. तो 12 पार्ट्स हमारे यहाँ पर हो जाते हैं. वी सी हियर प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हमने देखे: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. सेम हैपेंस. वी सी हियर पास्ट टेंस के देखते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. सिमिलरली वी सी हियर फ्यूचर के भी हम पार्ट्स देखते हैं. फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. वी सी हियर, जैसा कि हमने बताया, प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. तो आज का अपना जो टॉपिक है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है. लास्ट टाइम हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया. इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इनमें से किसी भी अगर हम पार्ट को बनाते हैं तो इसके भी 4 पार्ट्स होते हैं. आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव. तो ये सारी चीज़ें हम फिर से एक बार नज़र डालेंगे और इसको इसी तरह से समझते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं. तो आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. सो वी सी हियर, एज आई सेड बिफोर, जैसा कि हमने पहले कहा, किसी भी टेंस के अगर हम किसी पार्ट की स्टडी करते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस के अगर हम एक पार्ट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसके भी हम 4 भाग कर लेते हैं और 4 तरह के सेंटेंस बनाते हैं, जिनको बनाने के लिए हमें यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस की ज़रूरत होती है. ये सेंटेंस हैं अफर्मेटिव,
इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, इसमें कहीं नहीं दे रखा होगा। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इस पर हम लास्ट टाइम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी भी सेंटेंस को जानने के लिए हमें ये 4 पार्ट्स जानने बहुत ज़रूरी हैं कि सेंटेंस किस कैटेगरी का है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। वी सी हियर, जैसा कि अपना टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो किसी भी हिंदी सेंटेंस को यदि हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट देखनी होंगी। जैसा कि अपने टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो पुराने सेंटेंसेस की तरह ही इस सेंटेंस की भी एक आइडेंटिफिकेशन होगी। किसी भी हिंदी वाक्य को पहले हम समझ लेते हैं वाक्य के अंत से कि इसमें किस तरह की पहचान दे रखी है। आप इसी तरह का सारा मैटर अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं इसी क्रम में, ताकि आपको कहीं पर कोई सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक पहचान दी है कि हिंदी सेंटेंस यदि हमें दे रखा है तो इसकी वाक्य के अंत से पहचान होती है। व्हाट इज़ आइडेंटिफिकेशन, इसकी क्या पहचान है? इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। हिंदी सेंटेंस को जब हम पहचान लेते हैं तो इसके बनाने का रूल भी अप्लाई करना होगा। किस तरह का इसका रूल है? वी सी हियर, बनाने के नियम, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसमें हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। एज ए सेड बिफोर कि हेल्पिंग वर्ब इज आर एम जो हमें दिया गया है, ये कहाँ से इज आएगा और किस तरह से हम आर का और एम का प्रयोग करेंगे, इसके लिए हमें नोट देखना होगा। ये हमें सेंटेंस जो हिंदी में दे रखे होते हैं इंग्लिश में बनाने के लिए हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इस रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। इस रूल को हमें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। यानी जो सेंटेंस हिंदी में दिया गया है उसकी हमने पहचान की, जैसे कि हमने पहचान देखी, वाक्य के अंत में हमें क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। ये हिंदी वाक्य के अंत में दिया गया होता है। अगर अब हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इस वाले रूल को हमें फॉलो करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमें जानना है कि इस आर एम में से इस किसके साथ आता है, आर किसके साथ आता है और एम किसके साथ आता है। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, हमने पहले भी जिक्र किया है। इसके लिए हम एक स्पेशल नोट को देखते हैं। वी सी हियर, let me tell you in detail, this is the note। we see here सिंगुलर यानी एक वचन। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और सिंगुलर के वर्ड्स हमने पहले भी बताए हैं जो हमारे पास हैं, इसके लिए हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, और सिंगुलर हमारे वर्ड्स आते हैं ही, सी, इट, दिस, दैट, या नाम हो कोई। रवि, रवि वेरिएबल है, यहाँ पर रवि, राम, कुछ भी इस तरह के नाम हो जो कि सिंगुलर हो, इसके साथ हम वर्ब में ई एस का प्रयोग करते हैं। इस आर एम ये हेल्पिंग वर्ब्स है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती हैं। तो यदि सब्जेक्ट इसमें से दिया गया है कोई सा भी, मान ली फॉर एग्जाम्पल कि ही दिया है, तो हम इसका प्रयोग करेंगे, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक इसी तरह से हम प्लूरल को देखते हैं। वी सी हियर, नाउ अब हम देखते हैं कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल दिया है यानी बहुवचन, बहुवचन में जो वर्ड्स आते हैं यानी प्लूरल में जो वर्ड्स आते हैं, इसको हम देखेंगे। बी, यू, दे, दीज, दोज, द बॉयज़। एज ए सेड, द बॉयज़ वेरिएबल है, यहाँ पर हम प्लूरल कुछ भी चीज़ों को देख सकते हैं। द गर्ल्स, द चेयर्स, द टेबल्स, इस तरह से यहाँ पर ये वेरिएबल है। यानी कि यहाँ पर हम प्लूरल यदि सब्जेक्ट देखते हैं, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सब्जेक्ट को देखकर ही हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे ही यदि हमें सब्जेक्ट आई दिया गया है तो यहाँ पर हम जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं वह स्पेशल आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। सो वी सी हियर,
कि यदि सब्जेक्ट आई दिया गया है तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं। वी हैव अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट दिस सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट। अब किसी भी हिंदी सेंटेंस को यदि हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले उसकी पहचान हमें देखनी होगी। पहचान हिंदी वाक्य के अंत से होती है, जैसे कि हम लोग आज जो स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और इसकी पहचान है वाक्य के अंत में, यानी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि सब दिए गए होते हैं। बनाने के नियम हमने अभी इसको देखा, और सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इस पर विशेष ध्यान दिया कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का हम लोग यूज़ करेंगे। सो बी सी हियर, यदि किसी सेंटेंस को हम बनाना चाहते हैं और इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव केस में देखते हैं तो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के भी हमारे काइंड्स होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम इसके 4 काइंड्स को देखेंगे जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत कार्य कर रहा है। वी सी हियर, एज आई सेड बिफोर, सेंटेंस के जो काइंड्स हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इस वाक्य में कहीं पर नहीं दिया गया होगा, इसीलिए हम ऐसे वाक्यों को विशेष ध्यान देते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में कहीं नहीं होगा, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग नहीं किया गया होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम चर्चा करेंगे बाद में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसी तरह से आगे भी हम इनको बनाएंगे। आज का अपना टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। एज वी नो वेरी वेल, जैसा कि हमें मालूम है कि हम लोग जो आज स्टडी कर रहे हैं ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की कर रहे हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम लोग 4 पार्ट्स देखते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो हम लोग आज बात करेंगे अफर्मेटिव केस की। एज ए सेड बिफोर कि हम जो सेंटेंस देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस का हम जो पार्ट्स देख रहे हैं ये देख रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम जिसको पार्ट को स्टडी कर रहे हैं वह है अफर्मेटिव। तो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम देखेंगे अफर्मेटिव पार्ट। सो बी सी हियर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ये पार्ट है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। इसी के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जस्ट गो थ्रू इट, लेट मी टेल यू थ्रू एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। सो बी सी हियर, जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा है कि आप एक अपनी कॉपी बना लीजिए और इसी कॉपी में इसी क्रम से आप सारे रूल्स लिख लीजिए ताकि आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकें। और ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे कि हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। यदि हमें कोई हिंदी सेंटेंस दिया गया है तो उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन होती है, क्या पहचान होती है, एंड हाउ टू मेक, और इसे किस तरह से बनाया जाता है, ये सारे रूल्स हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पार्ट को स्टडी कर रहे हैं जो कि अफर्मेटिव है, और इसका ये रूल है, और इसको अपनी कॉपी पर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो नाउ वी सी हियर थ्रू एन एग्जाम्पल। जैसा कि हमने बताया कि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल से एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। सो वी सी हियर थ्रू दिस एग्जाम्पल, वह स्कूल जा रहा है, ये एक हिंदी वाक्य है, इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर दोनों ही चीज़ें एक साथ लिख दी हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का रूल भी लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस रूल के अकॉर्डिंग हम नीचे वाले हिंदी वाक्य को बनाएंगे। जैसा कि हमने बताया किसी भी वाक्य के अंत से पहचान होती है, तो इस तरह के वाक्य के अंत में क्या है, रहा है। तो ये देखिए हिंदी वाक्य के अंत में हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, रहा है, और ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये हमने आपको लास्ट टाइम बताया था। बी सी हियर, सी जस्ट टेक अ लुक, यहाँ पर एक नज़र डालिए और देखिए यही हमने रूल लिखवाया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। पहचान है
इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द दिए गए होते हैं। ये हिंदी वाक्य के अंत में इस तरह के ये वर्ड्स आते हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हमारे वाक्य में था कि वाक्य के अंत में रहा है यूज़ हो रहा है, यानी वह स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पर रहा है तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे और ये देखेंगे क्या ये अफर्मेटिव केस में है। सो बी सी हियर, एज आई सेड, जैसा कि हमने बताया बाकी कद में रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की तलाश करते हैं हमारे रूल के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वह, रहा है ये तो पहचान हो गई, जाना वर्ब है तो ये हो गया हमारा पोर्शन वर्ब, और बचा हुआ पोर्शन है स्कूल, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम वह के लिए लगाएंगे। सो बी सी हियर, कौन सा वर्ड लगाएंगे। इसके लिए हमें सिंगुलर या प्लूरल में जाना होगा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ सब्जेक्ट हमारा वह है और ये एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके लिए हम इस लिस्ट को देखते हैं और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये तय करेंगे कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। सो बी सी हियर, सी द नोट वेरी केयरफुली, इस नोट को देखिए। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर सारे दे रखे हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं, ही, सी, इट, दिस, दैट या किसी का नाम। रवि यहाँ पर वेरिएबल है, हमने बताया। इसके साथ हम, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करेंगे। जो हम सेंटेंस बना रहे हैं वहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है वह, और वह के लिए आता है ही, तो ही के साथ हमारा इसका प्रयोग किया जाएगा। सो नाउ सो वी आर लुकिंग हियर कि यहाँ पर हमें वह दे रखा है और इस वह के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं, सब्जेक्ट ही का प्रयोग करेंगे, ही। अब रहा है ये तो पहचान हो गई और जाना हमारी वर्ब है। इससे पहले हम रूल को देखते हैं। सब्जेक्ट हो गया हमारा इज आर एम में से ही के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है जाना, जाने को हम गो। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। रूल में देखिए आईएनजी, तो यहाँ पर हमने गोइंग, और गोइंग के साथ प्रीपोजिशन हम टू लगाएंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है स्कूल, तो देखिए हमारा ऑब्जेक्ट आ गया स्कूल। कंप्लीट हमारा सेंटेंस हुआ। हिंदी में है वह स्कूल जा रहा है, जिसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इज़ गोइंग टू स्कूल। इसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग किस तरह से हम उन सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सो नाउ वी सी हियर वन बाय वन। सो वी सी हियर अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल आई एम रिपीटिंग हियर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अफर्मेटिव केस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम जो सेंटेंस बना रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि इसमें कहीं हिंदी वाक्य में नहीं शब्द नहीं दिया गया होगा। तो इसका रूल हमारा क्या होगा, कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट इज आर एम, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इसके एग्जाम्पल को हम देखेंगे इसी रूल के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल हमारा है बी सी हियर, इस एग्जाम्पल के लिए सॉल्व करते हैं और इस रूल का यूज़ हम करते हैं। वह स्कूल जा रहा है, ये सेंटेंस हमने अभी पीछे बनाया था। अब यहाँ पर इसको देखते हैं किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे हम। सबसे पहले हमने देखा रहा है, ये पहचान हो गई, वह सब्जेक्ट हो गया और जाना ये हमारी वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया वर्ब और बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। और किस तरह से बना रहे हैं, बी सी हियर, सब्जेक्ट वह, इसके लिए हमने लगाया ही। इज आर एम में से इज, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, इज आर एम में से हमने इसका प्रयोग किया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि हमने बताया, यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है हमारी गो, और गो में हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, गोइंग टू। ऑब्जेक्ट हमारा है स्कूल।
इस सेंटेंस को हमने अभी देखा और हमने इस रूल के अकॉर्डिंग इसको फिर से बनाने की कोशिश की, तो हमारा सेंटेंस इस तरह से ये इस रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है। वह स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। किसी और एग्जाम्पल को भी देखते हैं और उस एग्जाम्पल को भी इसी रूल से हम बनाने की कोशिश करेंगे। वी सी हियर, नाउ लेट मी टेल यू, एक सेकेंड सेंटेंस को लेते हैं। तुम एक पत्र लिख रहे हो। अब हमें ये सेंटेंस बनाना है और इसको हम उसी रूल से बनाएंगे। पहले हम पहचान करेंगे, पहचान है वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो यहाँ पर है रहे हो, ये हमारी पहचान हो गई। तुम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वी आर लुकिंग हियर अ पर्टिकुलर सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हम इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तुम एक पत्र लिख रहे हो। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान वाक्य के अंत से हम करेंगे। यहाँ पर रहे हो यानी कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, इसमें से किन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो किसी एक शब्द का प्रयोग किया गया है, रहा के साथ है आ गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट की तलाश करते हैं। सब्जेक्ट है तुम और तुम के अनुसार हम आर का प्रयोग करेंगे, यानी यू के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। तुम के लिए यू, यू के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम प्लूरल की लिस्ट देखते हैं। वी सी हियर प्लूरल, बहुवचन, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और ये कौन कौन से वर्ड्स हैं? बी, यू, दे, दीज, दोज, द बॉयज़। द बॉयज़ वेरिएबल है यहाँ पर, द गर्ल्स, द टेबल्स, कुछ भी यहाँ पर प्लूरल हो सकता है। तो हमें सब्जेक्ट जो दिया है वो है तुम के लिए हम यू का प्रयोग करेंगे और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। सब्जेक्ट हमारा यू है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब हमारा आर आ रहा है, जो कि सब्जेक्ट प्लूरल को देख के हम यूज़ कर रहे हैं। सो बी सी हियर, एज ए सेड, सब्जेक्ट हमारा यहाँ प्लूरल है, यानी कि तुम के लिए हमने यू का प्रयोग किया। और अभी हमने देखा प्लूरल की लिस्ट में यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं, जो इस रूल में दिया है यू आर। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है लिखना, जैसा कि मैंने बताया हिंदी वाक्य के अंत में आता है, ये वर्ब है। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं राइट, और राइट में हम लोग आईएनजी का प्रयोग करेंगे। राइटिंग ऑब्जेक्ट है एक पत्र और इसके लिए हम यूज़ करेंगे अ लेटर। तो हमारा पूरा सेंटेंस हुआ तुम एक पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। सो वी हैव डन, यहाँ हमने ये देखा कि एक पर्टिकुलर सेंटेंस किस तरह से हमने बनाया। नाउ लेट मी टेल यू, हमने आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं और इन सेंटेंसेस को लिखकर आपको इसलिए दिया है ताकि आप घर पर प्रैक्टिस करें और इस रूल को अच्छे से याद कर लें। जैसा कि यहाँ पर हमारा एक हेडिंग हमने बना दिया है, हिंदी वाक्य अंग्रेजी में स्वयं बनाएं। और यहाँ पर जो हमें वाक्य दिए गए हैं वह आप खुद बनाइएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करिएगा। तुम परीक्षा दे रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है मजदूर नारे लगा रहे हैं। नेक्स्ट, माली पौधों को पानी दे रहा है। इसी तरह से कुछ सेंटेंसेस और भी हमने आपको दिए हैं, उनको भी आप बनाइए और उनको देखिए किस तरह से ये बनेंगे उसी रूल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम नदी में कूद रहे हो। ये भी प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस है क्योंकि वाक्य में रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट, ये सभी सेंटेंसेस आप खुद सॉल्व करिएगा और इनको देखिए किस तरह से आप इस रूल को इस्तेमाल कर पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ सेंटेंस हमें दिए गए हैं और इन सेंटेंसेस को आप अफर्मेटिव रूल जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है उसको यूज़ करिए। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, ये भी देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वह एक पर्वत देख रही है, इसमें देखिए वाक्य में रही है। तुम एक कार चला रहे हो, ये भी वाक्य में रहे हो। यानी कि यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस हमने दिए हैं ये सारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हैं। आप इनको अच्छे से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग
इनको सॉल्व करिए और इंग्लिश में कन्वर्ट करिए और देखिए क्या आप इन सेंटेंसेस को अच्छे से बना पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।